गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिगिन विद व्हाट। व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, उनका हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आएंगे तो हमें दो प्रकार से प्राप्त होंगे। पहले प्रकार के वे होंगे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं होगा। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं उनको। व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज शी टेलिंग, व्हाट आर यू ओपनिंग। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि नॉट नहीं है। हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें नॉट होगा। सेंटेंस जिनमें नॉट है एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। व्हाट इज शी नॉट लर्निंग, व्हाट आर दे नॉट कॉपीइंग, व्हाट आर द बॉयज नॉट लर्निंग। इन सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं कि इनमें नॉट है। अब इसके बाद में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इनमें सबसे पहले आएगा व्हाट, व्हाट के बाद में एजेएमआर, एजेएमआर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इस एग्जाम्पल द्वारा देख रहे व्हाट आर यू टेलिंग नाउ। इसको जब हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, पहले व्हाट आ गया, एजेएमआर में से आर आया है, सब्जेक्ट के यू आया, यू के कारण ही आर आया था, वर्ब में आईएनजी है टेलिंग, अदर वर्ड से नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज शी राइटिंग। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। पहले व्हाट, व्हाट के बाद में एजेएमआर, इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हैं व्हाट इज शी नॉट सेंडिंग, व्हाट आर दे नॉट फोल्डिंग। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस विदाउट नॉट वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। पहले व्हाट आएगा, एजेएमआर आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट। मतलब जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो व्हाट से ही शुरू होगा। एजेएमआर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट। देखते हैं इनका पैसिव वॉइस के जैसे ये था एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। व्हाट आर यू टेलिंग नाउ, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर से के हिसाब से बदल जाएगा। पहले व्हाट आना है तो व्हाट आ गया, एजेएमआर में से एक हेल्प वर्ब आएगी, इज आ गई क्योंकि व्हाट के साथ में इज आता है। बीइंग आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता, नाउ अदर वर्ड्स हैं, बाय यू क्योंकि यू का ही वही रहता। एक और एग्जाम्पल है व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, ये इसका पैसिव वॉइस था। व्हाट इज शी राइटिंग, पहले हम लिखेंगे व्हाट इज हेल्प वर्ब आएगी, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन, बाय और शी का हो गया हर। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस विथ नॉट वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर। व्हाट एजेएमआर प्लस नॉट, और इसमें केवल एजेएमआर के बाद में नॉट रख देना है। बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के वाक्य देखते हैं। ये था एक वाक्य एक्टिव वॉइस का, व्हाट इज शी नॉट सेंडिंग। इसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे बदला इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहले व्हाट आ गया, व्हाट के बाद में एजेएमआर में से कोई एक हेल्प वर्ब आएगी, व्हाट के साथ में इज आता है इसलिए इज आ गई। नॉट को रखना है, नॉट रख गया। बीइंग, बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, बाय और जो सी था सी का हो गया हर। व्हाट आर दे नॉट फोल्डिंग, व्हाट इज नॉट बीइंग फोल्डेड बाय देम। ये इस स्ट्रक्चर से बदल गया। तो हमने दोनों प्रकार के सेंटेंस एक्टिव वॉइस के देख लिए और फिर पैसिव वॉइस के भी देख लिए। हमें इन्हीं को याद रखना, इन्हीं के हिसाब से हम पैसिव वॉइस आगे बदलने वाले हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बिगिन विद व्हाट, व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस हिसाब से बदलते हैं। अब पहले लेकिन यहाँ पर हम पहले अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनको एक साथ रख ले रहे हैं। यहाँ पर पहले ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर विदाउट नॉट का, पहले व्हाट, एजेएमआर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड्स। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट एजेएमआर प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी जे यदि एक्टिव वॉइस का इस हिसाब से वाक्य की रचना होगी तो पैसिव वॉइस इस हिसाब से बदल जाएगा। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाला। व्हाट एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड्स। यानी जो पहले वाला स्ट्रक्चर था जिसमें नॉट नहीं था, उसमें जो नॉट वाले में नॉट बस आ जाना है। यदि हमने इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। नॉट कहाँ रख देना हमें, सब्जेक्ट के बाद। इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब में आईएनजी आता था। नॉट वाला होगा तो वर्ब में आईएनजी के पहले नॉट आ जाएगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा,
भाट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट आना। देखो इसमें इजेएमआर जो है उसके बाद में नॉट रख देना बीइंग की पहली, यानी जी वाला स्ट्रक्चर यदि हमें याद है तो जी भी याद है कि वह नॉट रखना है। अब हम एग्जाम्पल द्वारा इन स्ट्रक्चरों को समझते हैं। यहाँ पर इसलिए रखे हैं यह स्ट्रक्चर ताकि हम यहीं के यहीं देखते चलें। अब यहाँ पर है व्हाट इज ही राइटिंग डेली, तो अब व्हाट इज ही राइटिंग डेली ये किस प्रकार का है, विदाउट नॉट वाला, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो कैसे बदल जाएगा पैसिव वॉइस में, पहले भाट आएगा तो ये आ गया भाट। अब इजेएमआर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, भाट के साथ में इज आता, फिर बीइंग लिख देना है यहाँ पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग है ना जो राइट का थर्ड फॉर्म रिटिन, अदर वर्ड्स हैं इसमें डेली, बाई और ही का हो गया है हिम। एक और एग्जाम्पल, व्हाट आर दे सेइंग टू यू, इसको हम कैसे बदलेंगे, पहले भाट आ गया, भाट इज बीइंग सेड टू यू बाई देम। और एग्जाम्पल, व्हाट इज ही वाचिंग एवरी डे, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड एवरी डे बाई हिम। ये कैसे बदल रहा है पैसिव वॉइस, ये इस स्ट्रक्चर के साथ, पहले भाट आना है तो भाट आ गया है, इज एम आर में से कोई हेल्प वर्ब आनी है तो भाट के हिसाब से आ गई जी। यहाँ पर बीइंग आना तो बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड आ गया, क्योंकि वॉच जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता। अदर वर्ड्स इसमें एवरीडे है तो एवरीडे आ गया, बाई ही का हो गया है हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट आर दे बाइंग फ्रॉम हियर, व्हाट इज बीइंग बॉट फ्रॉम हियर बाई देम। अभी हमने ये चार एग्जाम्पल जो किए हैं जी विदाउट नॉट वाले थे, यानी ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। अब हम विथ नॉट वाले एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो हमें जो एग्जाम्पल होंगे वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलेंगे और हम इसका पैसिव वॉइस नीचे दिए गए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदल लेंगे। व्हाट इज सी नॉट ब्रिंगिंग, देखो जी इसमें हम देखेंगे ना, पहले व्हाट आ गया है, इज एम आर में से इज हेल्पिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट में इज सी आ गया, नॉट है, वर्ब में आई एन जी ब्रिंगिंग आ गया। अब पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलेंगे। पहले भाट आ गया, आना है तो भाट लिख दिया, इज एम आर में से हम भाट के साथ जो हेल्प वर्ब आएगी वो रखेंगे, भाट के साथ इज आता तो इज रख दिया, नॉट रख दिया, बीइंग रखना है तो बीइंग रख दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ब्रिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है विराट तो विराट रख दिया, बाई रखना है तो बाई आ गया, हर, इसमें अदर वर्ड्स है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भाट आर बी नॉट ब्रिंगिंग, भाट आर नॉट बीइंग, भाट आर बी नॉट बिगिनिंग, भाट आर बी भाट इज नॉट बीइंग बिगन बाई अस। जे इसके हिसाब से बदला, पहले भाट आ गया, इज आया है, नॉट बीइंग, फिर बिगन, बिगिन का जो थर्ड फॉर्म है वो बिगन होता है, बिगिन बिगेन बिगन बाई अस। नेक्स्ट है, भाट इज सी नॉट ब्रेकिंग, भाट इज नॉट बीइंग ब्रोकन बाई हर, भाट आर पीपल नॉट डूइंग, भाट इज नॉट बीइंग डन बाई पीपल। तो हमने यहाँ पर 8 एग्जाम्पल दिए थे, पहले उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे जिनमें नॉट नहीं था, फिर उन सेंटेंसेस के हैं जिनमें नॉट है, और दोनों के पैसिव वॉइस भी बनाए गए हैं, और इनके लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर लिखे हैं जिनको हमें याद रखना है, इन्हीं के हिसाब से बना लेना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिनके पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ये सभी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड तरफ में वो अफर्मेटिव आएंगे, राइट तरफ नेगेटिव वाले आएंगे। व्हाट आर यू फ्लाइंग, व्हाट इज ही नॉट राइटिंग, व्हाट इज ही सेलिंग, व्हाट इज द गर्ल नॉट प्लेइंग, व्हाट इज सी टेलिंग, व्हाट इज सी नॉट टेकिंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू पेइंग, व्हाट इज ही नॉट मेकिंग, व्हाट इज मोहन डूइंग, व्हाट आर द स्टूडेंट्स नॉट स्टडीइंग, व्हाट इज ही ग्रोइंग, व्हाट इज सीता नॉट विनिंग, व्हाट आर पीपल सीइंग, व्हाट आर यू नॉट गिविंग, व्हाट आर दे कटिंग, व्हाट इज सी नॉट फिनिशिंग, व्हाट इज सी रीडिंग, व्हाट आर दे नॉट डूइंग, व्हाट आर बी बाइंग, व्हाट इज मोहन नॉट सेइंग। तो यहाँ पर एक पर्याप्त एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपका अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेक्वायर सर की क्लास। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।